जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन कंपाउंड, जो क्लास 12 का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और बहुत ही अच्छा टॉपिक। तो हम सीधा ही स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन नाम से ही समझ में आ रहा है बेटा। हेलो एल्केन मतलब क्या है? आपका हेलोजन और हाइड्रोकार्बन से बना हुआ कंपाउंड कहलाता है आपका हेलो एल्केन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास है, एक है मीथेन गैस और हमारे पास है क्लोरीन। जब मैं दोनों का रिएक्ट करवाता हूँ तब बनता है आपका मिथाइल क्लोराइड और आपका HCl। तो यहाँ पे किसी भी आपका एल्केन में एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह में किसी क्लोरीन गैस का रिएक्ट कराएंगे तो अब बनने वाला जो हमारा कंपाउंड कहलाता है आपका हेलो एल्केन। मतलब किसी भी आपके हाइड्रोकार्बन में एक आप हाइड्रोजन हटा दो, उसकी जगह में आप क्लोरीन को प्रेजेंट करवाओ तो बनने वाला कंपाउंड कहलाता है आपका हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन के तीन टाइप्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका सबसे पहले हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। अब ये होता क्या है? हेलो एल्केन मतलब होता है कि कोई भी कार्बन किसी अन्य कार्बन से अगर जुड़ा हो सिंगल बॉन्ड से तो वो कहलाता है आपका हेलो एल्केन। अगर कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो वो कहलाता है हेलो एल्केन। और अगर कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो तो वो कहलाता है आपका हेलो एल्केन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन सिंगल बॉन्ड। इसके भी तीन टाइप्स पाए जाते हैं। जैसे मान लो कि अगर मेरा कोई कार्बन किसी अन्य कार्बन से तीन अलग अलग कार्बन से जुड़ा हो, फॉर एग्जांपल मेरा मुख्य कार्बन अगर तीन अलग अलग कार्बन से जुड़ा हो तो वो कहलाता है 3 डिग्री हेलो एल्केन। वही कार्बन अगर सिर्फ दो कार्बन से जुड़ा हो तो कहलाता है 2 डिग्री हेलो एल्केन। और अगर वही कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो तो कहलाता है आपका 1 डिग्री हेलो एल्केन। हम इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी भी कहते हैं, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हेलो एल्केन। इसके अलावा सेकेंड आपका आता है आपका हेलो एल्केन, जहां पे कार्बन और कार्बन आपका डबल बॉन्ड से जुड़ा हो। अब डबल बॉन्ड से जुड़ा है, इसके भी दो कंडीशन होते हैं। अगर मेरा मुख्य कार्बन किसी अन्य कार्बन से डायरेक्टली अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो वो कहलाता है बेटा आपका विनाइलिक। अगर मेरा मुख्य कार्बन किसी अन्य कार्बन से डायरेक्ट अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो वो कहलाता है आपका विनाइलिक। लेकिन अगर मेरा कार्बन किसी अन्य कार्बन से जुड़ा हो और वो अगर किसी अलग कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो वो कहलाता है आपका एलाइनिक। क्लियर है? और उसके बाद आता है आपका हेलो एल्काइन। मतलब अगर मेरा मेन कार्बन डायरेक्टली किसी कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो तो वो कहलाता है आपका हेलो एल्काइन। ठीक। अब हमारा टॉपिक है आपका हेलो एरिन। आपको बता दो बेटा, एल्केन के भी दो अलग अलग टॉपिक पाए जाते हैं, मतलब उनके दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका एरोमेटिक, एक होता है आपका एलिफेटिक। ये जो हमने पढ़ा है अभी ये कहलाता है आपका एलिफेटिक, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच का एक लंबी श्रृंखला बनाए, कार्बन कार्बन आपस में जुड़ते जाता है और वह अगर एक लंबा चैन बनाए तो वो कहलाता है आपका एलिफेटिक। मगर वही कार्बन और कार्बन आपस में साइक्लिक फॉर्म करे तो वो कहलाएगा आपका एरोमेटिक। एरो का मतलब होता है एरोमेटिक कंपाउंड। अगर हमारा कोई भी कार्बन साइक्लिक फॉर्म करे तो वो कहलाएगा आपका एरोमेटिक। और इसी बीच में किसी हाइड्रोजन को रिमूव करके अगर मैं उसकी जगह में क्लोरीन को मैं ऐड करूं तो वो कहलाता है आपका हेलो एरिस। एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते बेटा, जैसे इस प्रकार का फॉर्म ले लो। जैसे मान लो ये क्या है बेटा हमारा बेंजीन। बेंजीन में यहाँ पे अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह में मैं क्लोरीन को प्रेजेंट करूं तो ये बनने वाला कंपाउंड आपका कहलाता है बेटा आपका हेलो एरिस। अब इसके भी दो प्रकार होते हैं बेटा। हमारा जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है उसके भी दो प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है एडेटिव हेलो एरिस कंपाउंड, मतलब योगात्मक हेलो एरिस कंपाउंड। इसमें क्या होता है, अगर मैं किसी भी बेंजीन रिंग को डायरेक्टली सूरज की प्रकाश में या फिर मैं सनलाइट में किसी हेलोजन से रिएक्ट कराऊं तो बनने वाला कंपाउंड कहलाता है आपका एडेटिव हेलो एरिस कंपाउंड। जैसे आप जानते हो C6H6Cl6, यहाँ पे हमारा कोई हाइड्रोजन रिमूव नहीं हुआ है, बस उनके बीच जब मैं सनलाइट से रिएक्ट करवाया हूं तो बॉन्ड टूट के उसकी जगह में क्या चला गया आपका हेलोजन। ये इस प्रकार का फॉर्म कर देगा। जैसे मान लो यहाँ पे हम जानते हैं ये है बेंजीन, अगर बेंजीन में मैं क्लोरीन गैस का मैं रिएक्ट कराऊं तब क्या बनेगा बेटा आपका, यहाँ बनेगा आपका इस प्रकार का जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा बेटा और हर जगह में क्या चला जाएगा आपका क्लोरीन।
ये बन गया आपका C6H6 और Cl6। इस प्रकार का आपका कंपाउंड कहलाता है आपका एडिटिव हेलोएरिन कंपाउंड या फिर योगात्मक हेलोएरिन कंपाउंड। अब इसका दूसरा टॉपिक होता है बेटा आपका सब्स्टिट्यूशनल हेलोएरिन कंपाउंड, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापी हेलोएरिन कंपाउंड। इसमें क्या होता है कि मेरा जो हाइड्रोजन है उसको रिमूव करके, हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह में अगर मैं क्लोरीन गैस प्रेजेंट करूं तो कहलाता है आपका सब्स्टिट्यूशनल हेलोएरिन कंपाउंड। इसके भी दो टॉपिक्स होते हैं, इसके भी दो प्रकार बेटा। जैसे देख लो, एक आएगा आपका डायरेक्ट जो हमारा न्यूक्लियस पे अटैक करे, जैसे इसका टॉपिक है बेटा सबसे पहले आपका आएगा डायरेक्ट आपका नाभिक, अगर जो नाभिक से डायरेक्ट अटैक करे वो होगा आपका न्यूक्लियस। फॉर एग्जांपल ये है हमारा बेंजीन। अगर बेंजीन में मैं Cl2 का मैं रिएक्ट कर रहा हूं बट सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं, टेम्परेचर अगर मैं 3 डिग्री सेंटीग्रेड में मैं गर्म करता हूं तो ये क्लोरीन डायरेक्ट कहां अटैक करता है बेटा, उसके जहां पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को रिमूव करके अगर उस जगह पे मैं क्या मिला दूं बेटा, क्लोरीन, तो हमारा कुछ इस प्रकार का कंपाउंड बनेगा और वहां से हो सकता है हमारा HCl बाहर निकल जाए। ठीक है, तो इस प्रकार का जो कंपाउंड बना है वो हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह पे क्लोरीन अपना स्थान ले लिया, तो इस प्रकार का हमारा जो कंपाउंड कहलाता है वो कहलाता है आपका क्लोरोबेंजीन। क्लियर है। एक ऐसा और आएगा बेटा जहां पे वो क्या करेगा आपका, आपके मेन अटैक हाइड्रोजन को छोड़ के, अगर मैं यहाँ पे इस प्रकार का हाइड्रोजन है, यहाँ पे किसी फंक्शनल ग्रुप को जुड़ा हो, अगर वह हमारा कोई बेंजीन किसी अन्य कार्बन से जुड़ा हो, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एग्जांपल ले लेता हूँ CH3, ये इस प्रकार। अब अगर मैं इसमें क्लोरीन गैस को मैं प्रेजेंट कराऊं तो यह डायरेक्ट उसके हाइड्रोजन को अटैक ना करके बल्कि उसके साथ जुड़ा हुआ मिथाइल ग्रुप है उसमें अटैक करके अगर इस प्रकार का कंपाउंड बने तो यह कहलाता है साइड चेन हेलोएरिन कंपाउंड। मैंने आपको बताया कि हमारा जो सब्स्टिट्यूशनल हेलोएरिन कंपाउंड होता है वो भी दो प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें पहला होता है जो डायरेक्ट आपके हाइड्रोजन को रिमूव करके वहां पे क्लोरीन बैठ जाए, वो कहलाएगा आपका क्या बेटा, न्यूक्लियस हेलोएरिन कंपाउंड। किंतु अगर कोई क्लोरीन किसी अन्य कार्बन से जुड़ा हो, हमारा जो बेंजीन है वो किसी अन्य कार्बन से जुड़ा हो और उसके हाइड्रोजन को रिमूव ना करके बल्कि उस कार्बन के हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह में बैठ जाए, वो कहलाता है आपका साइड चेन हेलोएरिन कंपाउंड।